Hello dear friends, today I am standing here to tell about the proper adjectives, and I have already given you some videos on the basis of adjective, and I hope that you have learned from that videos. And today we are going to discuss on the topic of proper adjectives. और जैसे कि यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव्स की हम लोग बात कर रहे हैं, तो प्रॉपर एडजेक्टिव्स से हम लोग क्या समझ सकते हैं कि प्रॉपर नाम जो है एक शब्द है, यहाँ पे प्रॉपर क्या डिनोट करता है, एक पार्टिकुलर चीज़ों को डिनोट करता है। क्या चीज़ को डिनोट करता है? पार्टिकुलर चीज़ों की। तो प्रॉपर आपने नाउन में भी पढ़ा होगा, प्रॉपर नाउन वहाँ क्या कहता है कि किसी भी पार्टिकुलर नाउन में जैसे व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा या जानवर होगा, तो वो हमारे क्या होंगे? एक प्रॉपर नाउन होगा। और उससे बने हुए जो एडजेक्टिव्स होंगे उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहेंगे। वेरी सिंपल सा डेफिनेशन है, एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो प्रॉपर नाउन होते हैं, तो प्रॉपर नाउन में क्या क्या इंक्लूड होता है? तो नाउन मतलब व्यक्ति होता है, वस्तु होता है, स्थान होता है, जानवर होता है। तो ये चार चीज़ें जो है प्रॉपर नाउन में इंक्लूड होता है, लेकिन ये पार्टिकुलर नेम के साथ इंक्लूड होता है। तो पार्टिकुलर नाउन से जो बनने वाले जो मतलब शब्द होते हैं उसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्रॉपर एडजेक्टिव्स की क्या क्या बातें हैं। जैसे आपको मैं कुछ एग्जाम्पल के साथ यहाँ दिखा रहा हूँ कि प्रॉपर नाउन्स, जैसे ये सब सारे क्या है? प्रॉपर नाउन्स को डिनोट कर रहा है। और इसी नाउन से जो है यहाँ पे क्या बन गया है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन गया है। जैसे बिहार से बिहारी बन गया है, अमेरिका से अमेरिकन बन गया है, जापान से जापानीज़ बन गया है, फ्रांस से आपको फ्रेंच बन गया है, चाइना से आपको चाइनीज़ बन गया है। तो इसको हम लोग कुछ एग्जाम्पल में भी आपको मतलब समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये आपको पता चलेगा कि ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में देखिए कि चाइनीज़ डिश, यहाँ पे चाइनीज़ जो डिश है तो वो क्या कर रहा है? इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो चाइनीज़ जैसे आपको पता होगा कि चाइनीज़ डिश में क्या क्या, जैसे आपको हर घर में आज बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जितने भी सारे घर के मेंबर्स होते हैं, आज पास्ता का दीवाना है, चाउमीन का दीवाना है, मोमोज़ का दीवाना है, बर्गर का दीवाना है, सैंडविच का दीवाना है, पिज्ज़ा का दीवाना है। तो आपको हर घर में ये लगेगा, ये दीवानों की कमी नहीं है चाइनीज़ फूड की। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि चाइनीज़ जो डिश है इज़ फेमस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। मतलब जितने भी सारे आप डिश देख रहे होंगे आजकल के जो मतलब जो स्पाइसी डिश होते हैं, जो आपको मतलब यम्मी जो कह सकते हैं, एक यहाँ से ये डिश से ही यम्मी शब्द का भी हमको लगता है जन्म हुआ होगा, क्योंकि यहीं से आपको जब इसकी टेस्टी और इसकी मसाले की जो टेस्ट होती है एक अलग प्रकार की टेस्ट होती है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चाइनीज़ डिश है, तो चाइनीज़ एक कंट्री से बिलोंग कर, कंट्री वर्ड है जो चाइना से चाइनीज़ बना है, और यहाँ डिश है। तो ये डिश कहाँ की है? चाइना की है। तो चाइना के साथ क्या, डिश के साथ क्या लगा है? एक चाइनीज़ का टैग लगा हुआ है। तो ये क्या कर रहा है? इस डिश की विशेषता बता रहा है कि ये भाई जो डिश खा रहे हो तुम, ये चाइनीज़ डिश है, मतलब चाइना क्या है। तो ये कह रहा है इज़ द फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये जो चाइनीज़ है ये इस डिश की विशेषता बता रहा है। सो यहाँ चाइना से चूंकि ये वर्ड बना हुआ है, इसीलिए हम लोग इसको प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद है कि अमेरिकन इंग्लिश। आप देखे होंगे कि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश से बहुत खास ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, लेकिन उसकी फोनेटिक्स और उसकी जो मतलब उसकी जो बोलने का एक अपना टोन है उसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। और कुछ स्पेलिंग में भी थोड़ा सा देखने को मिलता है कि स्पेलिंग में जैसे कलर है COLOUR जो आपको ब्रिटिश में दिखाया जाता है, COLOR आपको अमेरिकन में दिखाया जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वहाँ पे हम आपको यहाँ पे आपको पेट्रोल बोला जाता है ब्रिटिश में, और अमेरिका में आपको गैस बोला जाता है। तो बहुत सारी डिफरेंस तो है, इसमें कोई शक नहीं है। अगला देखते हैं कि अमेरिकन इंग्लिश इज़ ऑल्सो फेमस। तो यहाँ कह रहा है कि इंग्लिश अगर बात कर रहे हैं तो अमेरिकन इंग्लिश मैंने इसलिए कहा चूँकि ब्रिटिश इंग्लिश और अमेरिकन इंग्लिश दोनों में एक अलग प्रकार की कंपटीशन रहती है। तो यहाँ पे अमेरिकन अगर जुड़ गया तो समझ लीजिए कि ये अमेरिकन इंग्लिश की बात कर रहा है, अगर ब्रिटिश जुड़ा होता तो ब्रिटिश इंग्लिश की बात करता। तो अमेरिकन एक कंट्री है, अमेरिका एक कंट्री है, और उससे बना हुआ अमेरिकन एक एडजेक्टिव है, और इस इंग्लिश की क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, इसकी विशेषता को बता रहा है कि अमेरिकन इंग्लिश इज़ ऑल्सो फेमस। जो अमेरिकन इंग्लिश है वो भी प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए कि सी इज ए फ्रेंच गर्ल। अब यहाँ पे कोई लड़की है, मान लीजिए आप दिल्ली जैसे शहर में या महाराष्ट्र जैसे शहर में या जितने भी हाईटेक सिटी है जैसे बेंगलुरु है, तो इन सब सिटी में क्या होते हैं, अक्सर हमारे टूरिस्ट वगैरह आते जाते रहते हैं। तो हो सकता है कि फ्रांस की कोई मतलब कोई लड़की आई होगी, बट आई डोंट नो सी इज़ दैट। तो आप मेरे फ्रेंड बोला कि हे मिस्टर लुक द फ्रेंच। मैंने कहा कि वेयर, तो कहा कि सी इज़ अ फ्रेंच गर्ल। और कहा ओ माय गॉड सी इज़ फ्रेंच गर्ल। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या हुआ कि ये चूँकि फ्रांस से आई हुई है, और फ्रांस के साथ फ्रांस से चूँकि आई हुई है, इसीलिए इसके साथ फ्रेंच वाला टैग लग गया, और इसीलिए टैग इसको क्या कर रहा है? इसकी विशेषता बता रहा है कि ये फ्रेंच है, ये फ्रेंच गर्ल है। तो यहाँ जो फ्रेंच है ये आपको क्या कर रहा है? इस गर्ल की विशेषता को बता रहा है, इसीलिए फ्रेंच यहाँ पे प्रॉपर एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है।
चलिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको देखता हूँ कि दे आर जापानीज स्टूडेंट्स। मैंने देखा कि भाई ऐसे ही मैं मैं अपने दोस्तों के साथ एक बार क्या हो रहा था, बेंगलुरु में घूम रहा था। तो चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि कुछ ऐसे हमारे मेट्रो सिटी है, कुछ स्मार्ट सिटी हमारे इंडिया में है, जहाँ पे हमेशा जो फॉरेनर्स होते हैं एज ए टूरिस्ट वहाँ पे घूमते रहते हैं। तो वहाँ पे भी मैंने ऐसे ही, मेरे एक दोस्त बोला कि हेलो माय डियर फ्रेंड्स कम। मैंने कहा व्हाट हैपन यार? तो उसने कहा कि लुक एट द जापानीज स्टूडेंट्स। मैंने कहा वेयर यार? तो उसने कहा कि दे आर। मैंने कहा ओ दे आर जापानीज स्टूडेंट्स। उसने कहा कि यस दे आर जापानीज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो जापानीज स्टूडेंट है, तो ये जापानीज वर्ड जो है जापान से मिलकर बना हुआ है, जापान से जापानीज बना है। और ये स्टूडेंट्स एक नाउन है, चूंकि नाउन के पहले जो आने वाला शब्द होता है और जो नाउन की विशेषता को बताने वाला शब्द होता है वही तो हमारा एडजेक्टिव होता है। और चूंकि ये किसी कंट्री से बना हुआ है, किसी प्रॉपर नाउन से बना हुआ है, इसीलिए हम लोग जापानीज को क्या कहेंगे? एक प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहेंगे। और एक बात मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों कि जैसे कुछ जो कंट्रीज़ के जो बनते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव्स बनते हैं, तो वो कभी कभी नाउन का भी काम कर देता है, सिर्फ एडजेक्टिव का ही काम नहीं करता है, नाउन का भी काम करता है। तो नाउन का काम कैसे करता है वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी देख लीजिए थोड़ा सा। जैसे मैं कहता हूँ कि सी नोज फ्रेंच। अब यहाँ पे कहते हैं कि सी नोज फ्रेंच, तो सी क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया हमारा। नोज क्या हो गया हमारा? वर्ब हो गया, देख रहे होंगे। और फ्रेंच क्या हमारा? ऑब्जेक्ट हो गया। फ्रेंच इज द नेम ऑफ ए लैंग्वेज। फ्रेंच क्या है? एक भाषा का नाम है। और ये भाषा कहाँ की है? तो फ्रांस की है। तो फ्रेंच यहाँ पे क्या चीज़ का काम कर रहा है? एक नाउन का काम कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। इसलिए यहाँ पे जो है ये फ्रेंच एक एडजेक्टिव का काम तो करता ही है, साथ ही साथ आपको एक नाउन का भी काम कर रहा है। सी नोज फ्रेंच। अब यहाँ पे मैं अगर एक नाउन दे दूँ, सी नोज ए फ्रेंच स्टूडेंट, मान लीजिए मैं यहाँ पे नाउन दे देता हूँ अलग से। अब यहाँ पे ये नाउन नहीं रह करके क्या बन गया? एक एडजेक्टिव बन गया। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो फ्रेंच वर्ड है या कुछ प्रॉपर नाउन से बने हुए जो एडजेक्टिव्स होते हैं वो आपको एडजेक्टिव के साथ साथ नाउन का भी काम कर देता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए आप, सी नोज ए फ्रेंच स्टूडेंट, स्टूडेंट यहाँ पे नाउन हो जाता है और इस स्टूडेंट की विशेषता ये फ्रेंच बताता है, सो ये क्या हो जाता है? हमारे एडजेक्टिव हो जाता है। तो मुझे लग रहा होगा आपको समझ में आ रहा होगा। एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आई नो चाइनीज़। मैं कह रहा आई नो चाइनीज़ वेरी वेल। मैं चाइनीज़ भाषा बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। तो यहाँ पे कह रहा मैं आई नो चाइनीज़ वेरी वेल। तो यहाँ पे आई तो एक सब्जेक्ट हो गया, नाउ एक वर्ब हो गया, और चाइनीज़ जो है एक लैंग्वेज है। क्या चाइनीज़ एक लैंग्वेज है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और क्या काम कर रहा है? एक नाउन का भी काम कर रहा है। ये क्या काम कर रहा है? एक नाउन का भी काम कर रहा है। अब यहाँ पे मान लीजिए एक चाइनीज़ के साथ मैं एक गर्ल दे दूँ। सपोज कीजिए एक चाइनीज़ गर्ल मैं यहाँ पे दे देता हूँ कि आई नो ए चाइनीज़ गर्ल। अब यहाँ पे चूँकि वहाँ नाउन आ गया तो यहाँ पे एक आर्टिकल्स तो लगेगा ही। तो आई नो ए चाइनीज़ गर्ल, मैं एक चाइनीज़ लड़की को जानता हूँ। तो इसका मतलब ये नाउन, एक गर्ल क्या हो गया? नाउन हो गया। और इस नाउन के पहले चूंकि चाइनीज़ आ गया तो चाइनीज़ एक प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव है जिसको हम लोग प्रॉपर एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो यहाँ पे जो चाइनीज़ हो गया ये एडजेक्टिव हो गया। बट अगर ये गर्ल अगर हम यहाँ पे नहीं लेते हैं तो दोस्तों ये क्या हो जाता है? एक नाउन का काम कर जाता है। तो मैं ओवरऑल मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं वो कभी कभी नाउन का भी काम करता है, जो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। इन्हीं को, इस बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम दे रहा हूँ। पोद्दार इंग्लिश क्लासेस से जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आपको वीडियो बेनिफिट कर रहा है, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो मेरे लिए बेनिफिशियरी है, तो 100% आप इस वीडियो के साथ जुड़े। और आपके साथ अगर किसी भी प्रकार की, किसी भी चैप्टर में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो के साथ विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।